अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टास्क थोड़ा सा चैलेंजिंग है इन टर्म्स ऑफ इट्स मैथमेटिकल प्रोसेसिंग। इसमें वी नीड टू क्रिएट ए फंक्शन। हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है दैट टेक ए नंबर एज एन आर्गुमेंट, जिसको एक नंबर एज ए आर्गुमेंट मिलेगा एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन वेदर द नंबर इज सिमेट्रिकल और नॉट। कि नंबर अगर सिमेट्रिकल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और ये कैसे पता चलेगा कि नंबर इज सिमेट्रिकल या है या नहीं है? तो अगर हम नंबर को रिवर्स करें और वो ओरिजिनल नंबर ही बन जाए तो फिर वो सिमेट्रिकल है, अदरवाइज नंबर सिमेट्रिकल नहीं है। तो इसके अंदर गिवन ये है कि हमारे पास 3 डिजिट्स के साथ अभी हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि नंबर 3 डिजिट से बड़ा नहीं हो सकता। और इसके कंस्ट्रेंट ये है कि हमने कोई रिवर्स वगैरह का फंक्शन इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि बिल्ट इन फंक्शन को इस्तेमाल करने से हमने अवॉइड करना है कोई भी पाइथन का। तो यहाँ पे जो फंक्शन अगर देखें तो कैसे होगा, हम एक फंक्शन बनाएंगे सिमेट्रिकल, लेट्स से उसका नाम है, हमें उसके अंदर कोई नंबर पास करेंगे और ये नंबर सिमेट्रिकल नहीं है, ये रिटर्न कर देगा। अगर नहीं है तो ये फॉल्स है। अगर सिमेट्रिकल होने का मतलब ये है कि जिस तरह ये नंबर है ये सिमेट्रिकल है, कि अगर आप इसको रिवर्स करें तो ये बनता है कि 2 3 2, तो ये सेम नंबर बनता है। अगर आप 2 को पहले लिखें, फिर उसके बाद 3 लिखें, फिर 2 लिखें, तो ये सेम नंबर बनता है। लेकिन ऑन अदर हैंड अगर इसको आप रिवर्स करें तो ये बनेगा 6 5 2, यानी कि आप इधर वाला नंबर आप पहली पोजीशन पे चला जाएगा, 5 फिर दूसरी पोजीशन पे चला जाएगा और 2 थर्ड पे चला जाएगा। तो 2 3 2 में ये वाला नंबर जो है अगेन पहली पोजीशन पे आ जाएगा। 3 है तो ये दूसरा नंबर दूसरी पोजीशन पे रहेगा। तीसरा जो ये वाला नंबर है ये लास्ट में चला जाएगा। तो इस तरह हम अगर नंबर को रिवर्स करें तो अगेन वी आर गेटिंग दिस सेम नंबर, हमारा हमें सेम नंबर मिला। तो ऐसे केस में हम कहेंगे ये नंबर सिमेट्रिकल है और ये फंक्शन हमारा जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। और इस केस के अंदर ये नंबर सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि इसको रिवर्स करते हैं तो एक दूसरा नंबर बन जाता है जो इसके बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो आइए देखिए इस प्रॉब्लम को अगर हमने सॉल्व करना है तो कैसे करना है। ऑफ कोर्स आप वीडियो को स्टॉप करें, इस पे थोड़ा सा थिंक करें कि किस तरह हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको सॉल्यूशन की समझ लग जाए और हमारी अप्रोच की भी आपको समझ लग जाए। अच्छा जी, इसके अंदर हम अगर आप नोट डाउन करें कि अगर जैसे हमें कोई नंबर मिलेगा यहाँ पे, तो इसके अंदर हम इस नंबर जो हमें मिल रहा है इस नंबर को हमने अब सबसे पहले हमारे पास डिजिट्स होने चाहिए सेपरेट। मतलब डिजिट से मतलब ये कि 256 इज ए नंबर, 2 इसमें सेपरेट डिजिट है, 5 सेपरेट डिजिट है और 6 एक सेपरेट डिजिट है। तो अगर हमारे पास अलग अलग डिजिट हो तो फिर हम इनको रिवर्स ऑर्डर में जोड़कर एक रिवर्स नंबर जनरेट कर सकते हैं। और फिर उस रिवर्स नंबर से हमें ये पता चलेगा कि क्या ये दोनों नंबर सेम है या ये दोनों नंबर सेम नहीं है। तो सबसे पहला काम ये है कि हम नंबर को सेपरेट कैसे करें। अब लेट्स से हमारे पास कोई नंबर हो 256, क्या इसके ऊपर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जिससे ये नंबर जो है वो सेपरेट हो जाएं? तो उस केस में अगर आप नोट करें, अगर नंबर, क्योंकि हमें प्रॉब्लम में गिवन है कि नंबर 3 डिजिट पर मुश्तमिल है, तो अगर कोई नंबर 3 डिजिट पर मुश्तमिल हो तो आप उसको अगर 100 से डिवाइड करें, क्योंकि ये इसमें ये यूनिट है, ये डेसिमल है और ये 100 है, यानी कि इसमें 3 इकाइयां हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा या यूनिट, डेसिमल और ये हंड्रेड्स। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि हम इसे डिवाइड करें 100 से। तो जब इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जो क्वोशंट आता है, जब हम तकसीम करते हैं तो जो भी हमारे पास क्वोशंट आता है वो एक्चुअली वो पहला नंबर होगा। तो अगर हमारे पास, हमें पता है एक नंबर की लेंथ 3 है, उस 3 डिजिट पर मुश्तमिल है, तो उसको अगर हम 100 से डिवाइड करें तो जो क्वोशंट हमें हासिल होगा वो असल में पहला डिजिट होगा। कोई भी नंबर आप ले लें, आप 356 ले लें, आप 842 ले लें, उसको आप 100 से डिवाइड करें तो ऊपर जो क्वोशंट आएगा वो हमेशा पहला डिजिट होगा। यानी कि अगर हम कोई नंबर हमारे पास हो उसको हम 100 से डिवाइड करें, जो क्वोशंट है वो हमारे पास एज ए फर्स्ट डिजिट आ जाएगा, उसको हम अलग वेरिएबल में या किसी जगह स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह
अब हमने इस नंबर में से बाकी हिस्से में से निकालना है, तो जो बाकी हिस्सा है वो हमारे पास रिमाइंडर में आ रहा है। तो अब जो रिमाइंडर आ गया है, अगर इसको मैं दोबारा 10 से डिवाइड करूं, इस रिमाइंडर को अगर हम 10 से डिवाइड करें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेकंड डिजिट क्वोशंट में आ जाएगा। तो 10 5 जा 50 और 6 जो है हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब हमारे पास ये वाला जो है टॉप के ऊपर जो है वो हमारे पास क्वोशंट आ गया सेकंड डिजिट का। नाउ वी हैव सेपरेट 2 एंड सेपरेट 5, और अब जो है वो जो लास्ट डिजिट है वो जो 10 के साथ डिवाइड करेंगे, 10 के साथ जो रिमाइंडर ले रहे हैं वो हमारे पास 6 आ रहा है। तो यानी कि हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो हम इसको सॉरी, तो इसको हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह। मसलन लेट्स से ये अगर नंबर एक वेरिएबल नम में हमारे पास मौजूद है, और हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी डिजिट 1, वो D1 में हम स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमें बाकी जो प्रोसेसिंग करनी है वो इसके रिमाइंडर के ऊपर करनी है। अब अच्छा, एक और बात, पाइथन में जब आप सिंपल डिवाइड करते हैं तो उस वक्त अब अगर आप इसे पाइथन में कोड लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर आपको ये नहीं आएगा बल्कि वो डेसिमल में आ जाएगा, 2.56 आंसर आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ क्वोशंट हमें रिटर्न हो, और क्वोशंट आए तो फिर आप इधर डबल स्लैश लगाते हैं। डबल स्लैश आपको सिर्फ क्वोशंट रिटर्न करता है, वो उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करता। वो 2.56 आंसर नहीं रिटर्न करेगा, आपको 2 रिटर्न करेगा। अच्छा, उसके बाद हमें ये रिमाइंडर चाहिए जिसके ऊपर फिर जिसको हमने 10 से डिवाइड करना है। तो जो रिमाइंडर है वो हम गेट करने के लिए मॉडुलस का ऑपरेटर यूज करते हैं। नम को हम डिवाइड करेंगे मॉडुलस के साथ, और ये परसेंटेज का जो साइन है, दैट साइन इज कॉल्ड दी मॉडुलस। जब हम किसी भी मॉडुलस 100 के साथ करेंगे तो जो इसके आखिर पे चीज बचती है, रिमाइंडर नंबर, वो रिटर्न कर देता है। तो ये एक्चुअली ये वाला ऑपरेटर हमें रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो रिमाइंडर को हम अगर स्टोर कर लें किसी वेरिएबल में, उसका नाम लेट से रिमाइंडर ही रख लेते हैं, REM रख लेते हैं, तो वो इसमें आ जाएगा। अब हमारे पास 56 आ गया। अब एक्चुअली इस रिमाइंडर को अब हमने 10 से डिवाइड करना है। तो अब हम इस रिमाइंडर को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, और जिस तरह अभी मैंने आपको बताया, अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 5.6 आएगा। लेकिन हमें क्वोशंट चाहिए, तो फिर हम डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे, और इसका जो आंसर है वो एक्चुअली D2 है, सेकंड डिजिट में वो आ जाएगा। तो D1 में अब हमारे पास इसमें पहला डिजिट सेपरेट हो जाएगा, D2 में सेकंड डिजिट सेपरेट हो जाएगा, और उसके बाद फाइनली अब हमने जो सेकंड, ये जो रिमाइंडर है इसका अगर हम 10 से डिवाइड करें और जो बाकी बचता है वो असल में डिजिट 3 है। तो अब आप D3 को इस रिमाइंडर को जो पहले जिसमें 56 था वो आप करेंगे मॉडुलस के साथ 10, तो अब जो बाकी बचेगा वो D3 का। अब आपके पास इन तीन वेरिएबल में, D1 में, D2 में और D3 में सेपरेट डिजिट आ गए। तो इस तरह आप अगर नंबर बड़े हो, लेट से आपका नंबर 4 डिजिट पे मुश्तमिल है, तो पहले को आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, अभी दूसरे को 100 से, फिर इस तरह 10 से। तो फिर आप इस तरह नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो, और अगर आपके इससे भी ज्यादा है तो फिर आप इस तरह उसका जो 100,000 और फिर 110,000, फिर 100,000, इस तरह आप बढ़ाते जाते हैं। लेकिन बहरहाल अभी हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि हमने 3 का ही करना है, तो अभी तक हम इसी की प्रोसेसिंग करते हैं। अब देखें हमारे पास क्या होगा, एक नंबर था, उसके अब डिजिट अलग अलग हमारे पास किस में आ गए, D1 में, D2 में और D3 में। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसको रिवर्स ऑर्डर में मिला दें। अब रिवर्स ऑर्डर में कैसे मिलाएंगे वो नेक्स्ट स्लाइड पे इसके देखते हैं। रिवर्स ऑर्डर में लेट्स से अब हमारे पास ये नंबर सेपरेट हो गए हैं। D1 में 2 आ गया है, D2 में 5 आ गया है, और D3 में 6 आ गया है। तो अब इन नंबर्स को जब हमने कंबाइन करना होता है, तो जो पहली पोजीशन पे नंबर होता है हमेशा, मतलब आप देखें 256 को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 into 100 प्लस 5 into 10 प्लस 6 into 10। ये एक्चुअली ये सॉरी 6 into 10 नहीं, 1, ये यूनिट है, ये 100 है,
ये सॉरी टेंस है और दैट इज 100। तो ये इस तरह ये हम किसी भी नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास उस नंबर के डिजिट हो। तो अगर आप इनको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 200 प्लस 50 प्लस 6, तो फाइनली यू विल गेट 256। यही आपकी जो नंबर है वो ओरिजिनली बन जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास ये नंबर है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि 6 जो है फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, 5 सेकंड पे रहे और 2 थर्ड पे आ जाए रिवर्स ऑर्डर में। यानी कि हम चाहते हैं कि ये नंबर अब जो फाइनली बनेगा वो रिवर्स ऑर्डर में बने। तो रिवर्स ऑर्डर में बनाने के लिए नेचुरली आपको D3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से, क्योंकि अब उस वो पहली पोजीशन पे आएगा। जो चीज 3 नंबर में पहली पोजीशन पे होती है वो हम उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम प्लस करते हैं, फिर हम इसको D2 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, फिर हम D1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। यहाँ ना भी करें, ये आप D1 को जस्ट प्लस कर दें। तो इसका ऐसा करने के बाद आप जो नंबर मिलेगा वो एक्चुअली आपको इस नंबर का रिवर्स मिलेगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपने डिजिट अलग कर लिए, सेकंड स्टेप में आपने इन डिजिट्स को सम कर लिया और रिवर्स ऑर्डर में सम करके उसको उसके कोरस्पॉन्डिंग यूनिट से मल्टीप्लाई करके सम कर लिया, तो यू विल गेट द रिवर्स ऑफ दिस नंबर एंड दैट इज 652। तो अब फिर उसके बाद तीसरा स्टेप ये होगा कि अब आप ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप ये होगा कि अब आप इन नंबर्स कंपेयर करेंगे, क्या ये नंबर इस नंबर के बराबर है। अगर ये दोनों नंबर बराबर होंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारे नंबर सिमेट्रिकल है। अगर बराबर नहीं है तो फिर हम कहेंगे ये सिमेट्रिकल नहीं है, यानी कि हम फॉल्स करेंगे। तो इन्हीं एनालिसिस को अब हम कोड की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। स्टेप 1 में हम उसको सेपरेट डिजिट करते हैं, स्टेप 2 में उन डिजिट को यूज करके नया नंबर रिवर्स ऑर्डर में कंस्ट्रक्ट करते हैं, और थर्ड स्टेप के ऊपर फिर हम ये कंपेयर करते हैं कि पहला नंबर और वो नंबर सेम है। अगर सेम हुए तो फिर हम ट्रू या ट्रू रिटर्न कर देंगे, अगर सेम नहीं हुआ तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इसी लॉजिक को अभी मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको एक डिफरेंट मेथड बताऊंगा जो पाइथन में जरा तेजी से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका कोड करके दिखाता हूँ। होपफुली अगर आपको समझ आ गया तो आप इस कोड को खुद से करें, और अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो देखिए।